मैडम शीराज खान जो इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आपसे खिताब फरमाएँ। मैडम शीराज खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस ज़ात से जो बहुत ही निहायत और रहम करने वाला है। मैं शीराज खान इलेक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर हैदराबाद लोकसभा। साथियों और दोस्तों, आप बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह साहब का और हमारे इंचार्ज मलकपेट अकबर साहब का। बस कुछ ही देर में शायद वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन आपको हमारे बीच मौजूद ये सारे के सारे कायदीन जो कांग्रेस के हैं, जो बहुत ज़्यादा सीनियरिटी रखते हैं, सब ने एक एक बात को खोलकर आपके सामने रखा है कि इस पब्लिक मीटिंग का मकसद क्या है। तो मैं भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है इस पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने में, जहाँ पर ये इस बात को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन आज सारे देश में हो रहा है, तो एक बात आप कान खोलकर और दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हुए या बीजेपी का डर दिखाते हुए या वाहिद मैं हूं और मुझे ही वोट दीजिए, किसी और को मत दीजिए, ये सारी बातें महज गुमराह करने के हैं। क्योंकि आप लोग साहबे समझ है, अक्ल रखते हैं। आप 40 साल से एक वाहिद शख्स को जिताते आ रहे हैं, यकीनन वो आपके एमपी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इलेक्शन है महज एक 4 से 6 पार्टी के बीच हो रहा है, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, एमआईएम है, बीआरएस है, मजीद और दिगर पार्टी से। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्शन है, जो 13 तारीख की बात आपको बार बार समझाई जा रही है कि 13 तारीख इस देश के लिए बहुत ज्यादा अहम का मामला है, क्योंकि इस इलेक्शन को इस देश का आखिरी इलेक्शन माना जा रहा है। और इस इलेक्शन में आप कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को नहीं, बल्कि देश बचाने के लिए जो सरकार चुनी जाती है, उस सरकार में रहने वाली पार्टी महज कांग्रेस है। और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस को वोट देना ही होगा। इसीलिए ये अपील हो रही है, इसीलिए अपील नहीं हो रही है कि आपको कुछ भी बोलकर ललचाया जाए, बहलाया जाए या फुसलाया जाए या गुमराह किया जाए। एक तरफ बीजेपी की माधवी लता कहती है, एबीपी सॉरी जो रजत शर्मा का चैनल है आपकी अदालत, उसमें बैठकर कहती है कि साहब अगर इस देश से मुसलमान को नहीं भगाया जाएगा तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये सोच और इस सोच की एक कैंडिडेट हमारे बीच आती है और वोट मांगने के लिए बहलाकर, फुसलाकर, मीठे मीठे बातें कर कर, तरक्की की बातें कर कर आपको गुमराह करती है। और ऐसी ही मीठी बातें, ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के पीएम है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था कि इस गरीब के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। मालूम है कैसे जज्बात होते हैं गरीब के। एक गरीब भूखा प्यासा नंगा
इलेक्शन होगा। तो लिहाजा उठिए, अपने जमीर को जगाइए और अपने वोट की अहमियत को समझिए। ये वोट खाली नहीं है, ये सरकारें जो बिठा सकता है तो इन गंदी सरकारों को गिरा भी सकता है। ये वो वोट की ताकत है, ये वोट के आप हक को समझिए। ये बहुत दर्दमंद अपील है मेरी कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए और बीजेपी को एक वोट भी हैदराबाद से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यही कहते हुए मुल्क को बचाने के लिए आपसे मदद गुजारिश करती हूँ कि आपका वोट सरकार बनाने वाली पार्टी को दीजिए, ना कि रीजनल पार्टी को। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मैडम शिराज आपसे मुखातिब थी। अब मैं बस